वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो आज वाला ब्लॉग जो होगा वो होगा बेसिकली ओनरशिप रिव्यू का ब्लॉग। सो अभी जब जिन लोगों ने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देखा था तो उनको पता होगा कि मैंने Honda CBR 250R से अपग्रेड करके Honda CB 350 ली है। तो आज उसका एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको, राइडिंग एक्सपीरियंस क्या है, एक्सेसरीज़ क्या क्या लगी हैं, क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। तो एक बहुत सिंपल सा ब्लॉग रखेंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा। तो शुरू करते हैं। ओके भाई, तो शुरू करें तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो गाड़ी में हुआ है वो हुआ है लाइट्स का। तो ये फॉग लैम्प्स या कह लो ऑक्सिलरी मैंने लगवाई है। ये है HJG की। कॉस्टिंग कितनी पड़ी वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला मॉडिफिकेशन ये था। सेकंड मॉडिफिकेशन है ये वाला विंडशील्ड। तो ये काफ़ी ह्यूज है विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए, क्योंकि अभी जब मैं गुड़गांव से ड्राइव करके लखनऊ आ रहा था तो विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ। तो इस वजह से मैंने बड़ा वाला लगवाया। हालांकि एक छोटा भी आता है जो इतना सेक्शन कवर करता है, लेकिन ये मैंने पूरा बड़ा वाला लगवाया है। अब बात करते हैं तीसरे मॉडिफिकेशन की। ओके, तो ये रहा तीसरा मॉडिफिकेशन जो है नकल गार्ड्स। ठीक है, इफ़ इन केस अगर गाड़ी गिरती है तो ये सेव करेगा हैंडल को। उसके साथ में अपना क्रैश गार्ड। तो ये 4 मॉडिफिकेशन हुए हैं हाल फिलहाल गाड़ी में। अच्छा, ये जो HJG वाली लाइट है इसका ये कपलर टू कपलर फिटिंग है। इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई तार कटिंग वगैरह नहीं हुई है। और ये रही वाइज़र की फिटिंग। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से आ रही है। तो अभी जो मैंने टोटल जो ड्राइव कर लिया है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो टोटल किलोमीटर ड्रिवन 637। फर्स्ट सर्विसिंग ऑलरेडी हो चुकी है, इसी वजह से मैं एक ओनरशिप रिव्यू वाला ब्लॉग बना रहा हूँ। ओके भाई, सो मॉडिफिकेशन का मैंने बता दिया कि क्या क्या मॉडिफिकेशन है। अब बात करते हैं कुछ प्रोज़ की जो मुझे अच्छे लगे बाइक के अंदर। तो सबसे पहला प्रो कि भाई इसमें वाइब्रेशन का बिल्कुल भी इशू नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये डिट्टो रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक जैसी लगती है, तो हाँ भाई थोड़ा बहुत लुक वैसा है। लेकिन अगर मैं इंजन रिफाइनमेंट की बात करूँ तो जो लोग जानते हैं होंडा को, तो भाई इंजन रिफाइनमेंट इज़ डैम गुड। इनफैक्ट जब अभी मैं ड्राइव करके आया हूँ तो ड्राइव करके आने के टाइम पे मैंने लाइक 120, 30, 35 तक भी गया, कोई भी वाइब्रेशन मुझे फ़ील नहीं हुआ। लिटरली इतना स्मूथ कि मैं बता नहीं सकता। तो पहला पॉइंट जाता है इसके इंजन को। सेकंड, ट्रैक्शन कंट्रोल और आपका डुअल चैनल ABS। सो बहुत इस वाली ट्रिप में जब मैं आ रहा था तो बहुत बार ऐसा हुआ कि जहाँ पे मुझे सडन ब्रेकिंग करनी पड़ी। इतनी हैवी बाइक पे सडन ब्रेकिंग में एट टाइम्स होता है कि जहाँ पे गाड़ी डिसबैलेंस होकर के, आपकी मोटरसाइकिल डिसबैलेंस होकर के गिरने का चांस रहता है, लेकिन नहीं हुआ। कंप्लीट एकदम कमांड था मेरा बाइक के ऊपर, तो वो एक और अच्छी बात है। तीसरा अच्छा फ़ीचर जो मुझको लगा गाड़ी का वो मैं दिखाता हूँ, वो है ये। तो यूजुअली लोग हेलमेट को फंसाने के लिए या कुछ सामान वगैरह अगर कुछ उनको टांगना है उसके लिए अलग से कुछ लॉक या कुछ ऐसा लगाते हैं, लेकिन ये इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है पहले से। तो बस आपको चाबी से इसको ओपन करना है, सामान लगाना है, उसको बंद कर देना है। एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसका। अगले बेस्ट फीचर की बात करें तो इसकी मुझे लगी ये LED डे टाइम रनिंग वाली आपका इंडिकेटर्स। सो ये जब आप गाड़ी को ऑन करते हो ये पूरा टाइम हेडलाइट्स के साथ में ये भी चालू रहते हैं, तो बहुत अच्छा लुक देता है। ख़ास तौर से अगर आप शाम को या रात में ड्राइव कर रहे हो ना, तो सामने से जो कोई अगर आएगा तो ये बहुत अच्छा लुक देते हैं। लिटरली मतलब आते समय मैंने रात को भी एक जगह गाड़ी खड़ी करके इसका फ्रंट लुक देखा था और बहुत ऑसम था। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा इसमें। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं गाड़ी के लुक की बात करूं तो हाँ, थोड़ा बहुत आपका रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक से मैच खाती है, लेकिन उससे थोड़ी सी हल्की ही है। लाइक आई थिंक 2 से 3 किलोग्राम का फ़र्क होगा। अगर टैंक की बात किया जाए तो 15.2 लीटर्स का मिलता है। इसी में CB 350 जो हाइनेस आती है, हाइनेस में और इसमें सिर्फ थोड़ा सा टैंक का फ़र्क है कि जहाँ पे हाइनेस में आपको 15 लीटर का मिलता है, इसमें आपको मिलता है 15.2 लीटर का। हाइनेस की अगर बात की जाए तो हाइनेस में आपको जो आगे का गार्ड है और जो पीछे का गार्ड है वो काफ़ी छोटे और बहुत ही हल्की क्वालिटी के मिलते हैं, बट ये प्रॉपर एकदम मेटल क्वालिटी में और अच्छे खासा पूरा टायर को कवर करता है। तो ये एक और बेस्ट पॉइंट है। साथ में क्रोम एलिमेंट्स भाई इसमें जिस तरीके से यूज़ किए गए, तो आपका हॉर्न हो या फिर आपका साइलेंसर का एरिया हो या फिर ये कुछ पर्टिकुलर एरिया हो, तो काफ़ी इन्हेंस करता है इसके लुक को। और वैसे भी जो मैंने कलर चूज़ किया है भाई, तो लोग तो पलट के देख रहे थे इस वाले कलर को। इनफैक्ट कई लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया मुझे। इसकी एक और अच्छी बातों में एक अच्छी बात यह है कि जो आपका शॉकर वाला एरिया है ये पूरी तरीके से कवर्ड है। ठीक है, तो धूल मिट्टी जाने वाला
हिसाब किताब नहीं है इसमें, तो ये सेफ़ रहता है। साथ ही में अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो बहुत से बाइक्स में, अगर मैं एनफील्ड की भी बात करूं या हाइनेस 350 की बात करूं, तो ये जो आपका शॉकर वाला एरिया है, रियर शॉकर का जो एरिया है, ये इतना ही कवर होता है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक लाइक हाफ ऑफ द शॉकर एरिया इज़ कवर्ड। तो एक ये बहुत अच्छा लुक है, ऊपर से क्रोम। और फिर अगर बात की जाए तो गाड़ी के बैक प्रोफाइल की, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑल LED सेटअप मिलता है आपको होंडा CB 350 में, इनफैक्ट हाइनेस 350 में भी तो कंप्लीट LED सेटअप है। तो ये भी एक बहुत अच्छा है। और इसके खास तौर से इसके एग्जॉस्ट की साउंड भाई एक नंबर है। और भाई अगर राइड की बात हो रही है तो अगर राइडिंग पोजीशन की बात की जाए या कंफर्ट की बात की जाए तो भाई उसमें तो इसका कोई तोड़ नहीं। काफ़ी चौड़ी सीट्स हैं इसकी, ठीक है। तो आपको बैक सपोर्ट, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। इनफैक्ट पिलियन के लिए भी सेम है कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ था इसमें, लाइक हम गए थे 50-60 किलोमीटर्स की ड्राइव में, उसको कोई इशू नहीं हुआ। तो एक ये प्लस पॉइंट है इसका। अब कई लोग क्या है, जैसे बाइक लेने के बाद कई लोग ना एडिशनल मॉडिफिकेशन करवाते हैं, जैसे कि मैंने इसका करवाया कि जहाँ पे मैंने एक लाइट एडिशनल लगवाई, फॉग लाइट ऑक्सिलरी, ठीक है। लेकिन उसमें कई लोग क्या करते हैं कि जब आप ये वाला काम करवाने जाते हो ना तो आप हज़ार्ड भी लगवाते हो, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें आपको हज़ार्ड इंटीग्रेटेड मिलता है। तो आपको किल स्विच के ठीक नीचे हज़ार्ड का मिलता है। अगर आप ये प्रेस करोगे तो ये देखो दोनों इंडिकेटर जल रहे हैं। आपको आगे की साइड से दिखाता हूँ, देखो ऐसा कुछ लुक है इसका। तो हज़ार्ड वाला सिस्टम भी बहुत अच्छा लगा। एडिशनल आपको कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, साइड स्टैंड और ABS तीनों का यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है। कुछ चीज़ें अभी इस टाइम पे शो नहीं हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, मैं एक बार फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो ये एरिया पे आपको आपका हाई बीम, लो बीम वाला दिखता है, देन इंजन लाइट और देन एको मोड। तो जब आप थोड़ी सी कम स्पीड में होते हो तो आपकी जो बाइक है वो एको मोड में चल रही होती है, तो आपका एवरेज काफ़ी अच्छा निकलता है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला कि भाई मीटर जो दिया है तो उसमें अगर RPM वाला भी होता ना तो थोड़ा सा और मज़ा आता, बन सकता था, मतलब कहीं ना कहीं किया जा सकता था एडजस्ट। तो वो थोड़ा सा थ्रिल मिस होता है, लाइक जब आप एकदम से रेस देते हो ना तो जो RPM का मीटर ऊपर जाता है, तो अगर वो होता तो मज़ा आता। सेकंड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो है इसके अंदर, लेकिन वो है ना कि उसके लिए भी आपको फ़ोन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे आता है कि ऑन स्क्रीन नेविगेशन इसमें नहीं मिलेगा, तो आपको उसके लिए या तो ईयरफोन लगा करके रखने पड़ेंगे या फिर बार बार फ़ोन निकाल के देखना पड़ेगा। हाँ, कोई कॉल आती है, कुछ आता है तो इंडिकेट कर देता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना फ़ोन ही यूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, या फिर अगर इसका कोई अपग्रेड आता है तो मेरे हिसाब से वो अपग्रेड किया जाना चाहिए। अब देखो यार, नेगेटिव पॉइंट्स में ज़्यादा तो कुछ है नहीं, पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं। मैंने बहुत सारी टेस्ट राइड्स ली थी अलग अलग बाइक्स की, जिसमें मैंने डोमिनार 400, देन YSD की बॉवर 42, उसके अलावा रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हंटर 350, मैंने सबका टेस्ट ड्राइव लिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा दिल आया वापस से होंडा पे। काफ़ी साल से होंडा CBR में चला रहा था, लोगों को पता होगा, और अभी भी मैंने होंडा पे ही अपग्रेड किया। इंजन वाइज मैं फिर बता रहा हूँ यार, ऑसम स्मूथ, दोनों टायर ट्यूबलेस आते हैं, तो ये एक और अच्छी बात है। क्रूजिंग के लिए जो लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं, आप लंबी लंबी ट्रिप्स पे जाते हैं, जिन्हें मोटरसाइकिल ट्रिप्स ज़्यादा पसंद हैं गाड़ी से जाने के बजाय, तो उनके लिए भाई मेरे हिसाब से तो बेस्ट पैकेज है। कुछ एक छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस आप करवाइए एंड यू आर रेडी टू गो। तो अभी क्या है कि अभी हाँ मैंने एक एक्सेसरीज़ और ली है इसके साथ में, दैट इज़ टैंक बैग। वो अभी अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे छोड़ के आया हूँ, तो टैंक बैग मैंने लिया। तो हालांकि इन सब का मैं प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैंने कोई भी आइटम जो है वो ऑनलाइन नहीं परचेज़ किया है, तो मैंने सारी मॉडिफिकेशन लखनऊ के लाल बाग मार्केट से कराई है। तो भाई जैसा दिल्ली का आपका करोल बाग का मार्केट है जहाँ पे मोटरसाइकिल मॉडिफिकेशन या कार मॉडिफिकेशन होती है, वैसे ही लखनऊ में लाल बाग का मार्केट है जहाँ पे आप कार या बाइक का मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। तो मैंने ऑफलाइन मार्केट से करवाई है, तो मुझे ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ता भी पड़ा। कोई भी ऐसा मैंने आइटम नहीं लगवाया है जो कि लोकल हो या जल्दी ख़राब हो जाए, जो भी है सब कुछ अच्छा लगवाया है। तो हाँ, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ करोल बाग या गुड़गांव की मोटरसाइकिल मार्केट से, तो उसके हिसाब से सस्ता ही पड़ा। तो भाई ओवरऑल अगर बात की जाए तो मैं इस वाली बाइक को रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10। कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि शायद कंपनी आगे अपने अपग्रेड में
चेंज कर सकती है या ला सकती है, तो अगर ले आएगी तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहूँगा कि कंपनी जिस पे अपग्रेड करे वो है इसकी हेडलाइट्स। यार एलईडी सेटअप होने के बावजूद इसका हेडलाइट का थ्रो बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। मतलब लिटरली कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हेडलाइट का थ्रो दिख ही नहीं रहा था कुछ, तो इसी वजह से मुझे ये लगानी पड़ी। हालांकि लगवाता तो मैं वैसे भी, बिकॉज मैं एनी विच वेज इससे ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो लगती तो ये वैसे भी, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होगी क्योंकि हेडलाइट का थ्रो अच्छा नहीं था। तो प्लीज़ थ्रो पे काम करो यार होंडा वालों, इतनी बढ़िया बाइक निकाली है, अगर ये और अच्छा कर लिया ना फिर और कुछ नहीं चाहिए। जैसे अभी अगर आप लोगों को पता होगा कि TVS RTR 310 में जो अभी उनका नेकेड स्पोर्ट्स वर्जन आया है, उसका जो उसमें हेडलाइट्स जो हैं दैट इज़ LED हेडलाइट्स, जो कि LED डायनेमिक हेडलाइट्स हैं, जो कि स्पीड के साथ में आपका लाइट और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि वैसा वाला लगाओ, लेकिन एटलीस्ट यार थोड़ा सा तो उसको ठीक करो प्लीज़। तो भाई ओवरऑल ये था मेरा रिव्यू होंडा CB 350 को लेकर के। मॉडिफिकेशन आपने देख ली तो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। और जो लोग मैंने बहुत सिंपल इसलिए रखा है क्योंकि मैंने लाइक ये कितना न्यूटन मीटर देती है, कितना टॉर्क जनरेट करती है, ये थोड़ा टेक्निकल स्पेक हो जाते हैं। अब मेरे जैसा एक मिडिल क्लास बंदा जिसको एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि उसके बजट में भी आ जाए, पहला। दूसरा, उसका टूरिंग यानी कि हाईवे राइड्स और सिटी राइड दोनों उसमें फुलफ़िल हो जाए नीड्स, दूसरा। तो इसी वजह से मैंने इसको काफ़ी सिंपल रखा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। 35-40 का पर लीटर का एवरेज निकालती है बाइक। रॉयल एनफील्ड से थोड़ी सी हल्की है, हंटर से थोड़ी सी महंगी है, लेकिन आपको स्पेसिफिकेशन ज़्यादा मिलते हैं। उसमें आपको हेलोजन का सेटअप मिलता है, इसमें आपको LED का सेटअप मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ी सी उससे बड़ी है, थोड़ी ज़्यादा रेट्रो देखने में लगती है। और ये वाला कलर तो खैर आप लोगों ने देखा, तो कमेंट करके बताना कि यार कलर कैसा लगा। तो भाई इफ़ इन केस अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को बोलो, फैमिली मेम्बर्स को बोलो यार सब्सक्राइब करने के लिए। भाई तुम्हारा इतनी मेहनत करता है वीडियो बनाने में है। सो अभी हम गुड़गांव से आए थे लखनऊ, और अब हम जा रहे हैं वापस लखनऊ से गुड़गांव। तो अभी निकलते हैं, सामान पैक करते हैं, लोड करते हैं, और इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में। और वैसे इस मंथ में हमारे 2 प्लान्स हैं ट्रिप करने के, तो वो मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊँगा। चलते हैं, मिलते हैं भाई, सायोनारा।